करोड़ों दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो तमाम जहानों के लिए रहमत बन कर आए। कुकिंग विद आयशा में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं जहाँ जहाँ होंगे खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। हम आज बना रहे हैं बिरयानी चिकन से और बहुत ही शानदार मज़ेदार सी ये बिरयानी है। रमज़ान में ज़रूर बनाएं क्योंकि ये झटपट फटाफट से बनकर तैयार होने वाली बिरयानी है। तो माशाल्लाह से इसके साथ हमने रायता पेश किया है और बिरयानी का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। तो हमने ले लिया है चिकन है मेरा तकरीबन 1.25 किलो से थोड़ा ज़्यादा है। तो एक हमने अच्छी तरह से इसको धोकर साफ़ कर लिया था। उसके बाद लहसुन अदरक की पेस्ट शामिल कर दी है, साथ ही साथ बाकी जो मसाले हैं वो भी शामिल करते जाएंगे। कुटी हुई हरी मिर्चें, इनको मैंने दरदरा सा कूट लिया है, कटिंग नहीं किया बल्कि कूट लिया ताकि अच्छे से अंदर ही मिक्स हो सकें। तो 2 टेबलस्पून भर कर ये कड़वी वाली मिर्चें हैं, 2 टेबलस्पून भर के मैंने अंदर शामिल कर दी हैं। ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून और 2 टेबलस्पून हम लेंगे धनिया पाउडर, 3 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे साथ में, और ये 1.5 टेबलस्पून के बराबर होगा। टीस्पून के हिसाब से मैं अक्सर चीज़ों को जो है पाउडर मसाले वो यूज़ करती हूँ। तो 3 टीस्पून मैंने शामिल किया है नमक, जो 1.5 टेबलस्पून के बराबर है। तो अब हम शामिल कर देंगे ये मैंने ले लिए हैं आलू बुखारे, ये 8-9 तकरीबन 10 आलू बुखारे हैं। इनको मैंने अच्छे से धो लिया था डालने से पहले। तो ये भी अंदर मैरिनेशन के ही हम डालेंगे। साथ में 1 पैकेट मैंने बिरयानी मसाला ले लिया है, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मेरे पास मौजूद था मैंने ले लिया। तो ये भी हम शामिल करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ के साथ हम शामिल करेंगे दही मैंने लिया है 1 पाव। बहुत अच्छा सा क्रीमी सा दही है, बिल्कुल भी खट्टा नहीं है ये दही। अगर जो है आप भी डालें तो ज़्यादा खट्टा ना डाला करें। और साथ में ये मैं पहले भूल गई थी, सौंफ का पाउडर है, 1/2 टीस्पून मैंने लिया सौंफ का पाउडर, और 1 टेबलस्पून ले लिया ज़ीरा सफ़ेद, 1 टेबलस्पून ले लिया मैंने खुश्क धनिया सूखा हुआ। और इन चीज़ों को अच्छे से पहले साफ़ कर लिया है। इनको मैंने ड्राई रोस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ही डाला है। और अब मैंने साथ में शामिल कर लिया 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, ताकि इनकी मैरिनेशन जो है बहुत अच्छी सी मिक्स हो सके। तो साथ में शामिल करेंगे पुदीना, सूखा हुआ था मेरे पास, अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो फ्रेश भी डाल सकते हैं। धनिया पुदीना वगैरह ये जो खुश्क होता है इसका टेस्ट कुछ ज़्यादा अच्छा आता है, तो मैं सुखा के रखा हुआ था, ये शामिल कर दिया। अच्छे से मैरिनेशन मुकम्मल करेंगे और शामिल कर देंगे थोड़ा सा ज़र्दा फूड कलर शामिल करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर डालें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, कढ़ाई के अंदर ऑयल शामिल कर लेंगे, तकरीबन 1.5 कप ऑयल लेंगे, 300 ml के करीब। तो इसको जो है अच्छा सा गरम होने देंगे, ऑयल को इतना गरम होने देंगे कि जले नहीं, बस अच्छा सा गरम हो जाए। और शामिल कर देंगे प्याज, 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली और लच्छेदार बारीक प्याज कटिंग कर ली। तेल के अंदर शामिल करेंगे, फ्राई करेंगे प्याज को। जो है ये मैंने 1 किलो चावल की बिरयानी की रेसिपी बनाई है, तो 1 किलो के हिसाब से मैं अपने मसाले और वगैरह प्याज हर चीज़ जो है उसके हिसाब से इस्तेमाल करूँगी। आप अगर चावल कम ज़्यादा करें तो उस हिसाब से बाकी चीज़ों को भी थोड़ा सा सेट कर लिया करें। तो जो हमारे प्याज हैं हम इनको बहुत ज़्यादा नहीं ब्राउन करेंगे बल्कि लाइट ब्राउन ही करेंगे। तो जब तक मैं प्याज ब्राउन कर रही हूँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें। वीडियो इस स्टेज पर थोड़ी सी पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और अच्छे से कमेंट्स के साथ अपनी राय का इजहार कर दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं और मज़ीद हम क्या अपलोड कर सकते हैं जो आपको भी कुछ फ़ायदा दे सके। तो माशाल्लाह से प्याज जो है ये हो चुकी है, मैं इसको इतना ही ब्राउन करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी। तो जो हमने चिकन मैरिनेशन करके रखा है वो प्याज के अंदर हम शामिल कर देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे से निकालेंगे, सारा मसाला जो है अच्छे से साफ़ करके डाल देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अपने रिज़्क़ को ज़ाया होने से बचाया करें, इससे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह ताला रिज़्क़ में सेहत में बरकत दे। तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने चिकन को, जो है कढ़ाई में प्याज के साथ अच्छा सा मिक्स करेंगे
और पकने के लिए रख देंगे। इसके अंदर हम मज़ीद पानी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, बल्कि चिकन अपनी मैरिनेशन में ही अच्छा सा पककर तैयार हो जाएगा। साथ में शामिल कर देंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 पीस में कट कर लिए हैं, तो ऊपर इनको लगा देंगे और उसके बाद ढक के रखेंगे। तकरीबन 15 मिनट मैंने मीडियम आंच पर चिकन को पकने दिया। टमाटर भी ऊपर ही लगा दिए। तो जब 15 मिनट के बाद ढक्कन उठाकर मैंने खोला तो ये कुछ इस तरह से माशाल्लाह से तैयार हो गया चिकन। ये देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के साथ। तो टमाटर के छिलके हम रिमूव कर लेंगे। ये बड़ी ही आसानी के साथ उतर जाते हैं, हाथ से भी उतार सकते हैं। मैं अक्सर हाथ से उतार लेती हूँ, अदरवाइज़ आप कोई चम्मच या कोई जो है ले सकते हैं, फोक वगैरह, उसकी मदद से भी उतार सकते हैं। तो हम अब चम्मच चलाएंगे ना तो ये बहुत अच्छे से अंदर मिक्स हो जाएंगे और जो छिलके हैं वो अच्छे भी नहीं लगते खाने में और चबाए भी नहीं जाते, तो इनको निकाल देना चाहिए। तमाम तर शेफ़ जो हैं इसी तरीके से अपने टमाटर को डालते हैं बिरयानी में भी और अपने ये जो कौरमा वगैरह होता है उसमें भी। तो उसी को फॉलो करते हुए हम भी अपने जो है टमाटर इसी तरीके से डालते हैं। तो मज़ीद अभी इनको 5 मिनट के लिए पकने देंगे। तब तक हम अपने चावल बॉयल कर रहे हैं दूसरे चूल्हे के ऊपर। तो चावल भी मेरे माशाल्लाह बॉयल हो चुके हैं। चावल बॉयल करना मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में दिखाए हुए हैं, तो आज मैंने जो है उनको नहीं दिखाया। अपनी जो बिरयानी का कौरमा है इसी को अच्छी तरह से मैंने जो है दिखाया है। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा सा बुनकर तैयार हो गया है। आयल भी बिल्कुल अलग हो गया है और चिकन जो है ये टेंडर तक गल चुका है माशाल्लाह से। बहुत अच्छा सा, ना तो बहुत ज़्यादा नरम हुआ और ना बहुत सख्त। तो चिकन के आयल से मैंने अपना पतीला जो था उसको ग्रीस कर लिया अच्छा सा और चावल की एक तह लगाएंगे। तकरीबन आधे चावल जो हैं वो हम अच्छे से लगा देंगे सेट करके और उनके ऊपर जो है अपना चिकन लगाएंगे। जब तक मैं दम के लिए निकाल रही हूँ चावल, तो आप जो है मेरे चैनल का विज़िट करें। चैनल का अच्छे से विज़िट करेंगे तो बहुत ही फ्रेंडली बजट जो है, लो बजट आपको रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल में और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आइंदा भी हम लाते रहेंगे इंशाल्लाह। तो अब हमने लगा लिए हैं चावलों की लेयर और साथ में हम लगाएंगे चिकन की एक लेयर। बहुत अच्छे से सेट करके लगा देंगे ताकि सारा जो है चावलों के अंदर भी इसका टेस्ट जो है अच्छे से आ सके। और ये दम जो हम लगाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त सी बिरयानी जो है खुलकर आएगी इंशाल्लाह। और एक एक दाना इसका इसी तरह से खिला हुआ नज़र आएगा। चावल जो है ये मैंने जो है सेला वगैरह या स्टीम वगैरह नहीं लिए, बिल्कुल हम रूटीन में पकाने वाले जो चावल हमारे घरों में बनते हैं वही मैंने लिए हैं। लेकिन ये साबुत चावल हैं, सुपर के चावल अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं तो वही हैं ये। तो अब हमने जो है ज़रदा फूड कलर भी ऐड कर दिया है। बिरयानी का जो है रंग ही ज़रदा फूड कलर से निखरता है, तो ये भी लेकिन ऑप्शनल है, अगर नहीं भी हो तो भी गुजारा चल जाता है बहुत अच्छा सा। तो अगर है तो ज़रूर ऐड करें कि खुश शक्ल चीज़ों को ही जो है खुश जायका भी करार दिया जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त बनकर आएगा। अब एक और लेयर हम चिकन के साथ लगा लेंगे और ऊपर दोबारा से चावल लगाएंगे। माशाल्लाह से अच्छा सा जो है हमारा दम तैयार हो जाएगा। पोना लपेट दिया मैंने, कोई भी कपड़ा किचन टॉवल जो आप रखते हैं दम के लिए अच्छे से लपेट कर ढक्कन पर लगाएं और 15 मिनट के लिए दम लगा दें बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। देगचे के नीचे मैंने तवा जो था उसको भी अच्छे से गर्म करके रख दिया था और 15 मिनट के बाद मैंने दम खोल लिया है। माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट है। जो चावल वाइट चाहिए थे बिल्कुल वाइट हैं और जो कलरफुल चाहिए थे वो बिल्कुल कलरफुल हो गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही सिंपल से तरीके से ये बिरयानी बन जाती है, तो आप भी बनाएं और एंजॉय करें। अगर कोई बहनें होम शेफ़ हैं, कोई कारोबार करना चाहती हैं तो वो भी इस बिरयानी को फॉलो करते हुए अपनी बिरयानी बनाकर सेल कर सकती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इंशाल्लाह। साथ में हमने रख लिया है दही का रायता और आप देख सकते हैं एक एक दाना इसका जो है अलग अलग नज़र आ रहा है चावलों का। तो इसी तरह की मज़ीद हम अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहेंगे। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और एक और नई वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।